आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये है WCL हेडक्वार्टर के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर इंटर कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और आज उसका दूसरा दिन है, जहां पर पहला मैच NCL वर्सेस WCL ने मतलब के बीच में मैच हुआ, जिसमें NCL ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का चयन किया और वहीं पर WCL की टीम को आमंत्रित किया बैटिंग के लिए और उन्होंने 20 ओवर में 188 रन का लक्ष्य किया। और हालांकि हमारे साथ में उनके कैप्टन इमरान शेख मौजूद हैं और आइए उनसे हम बात करते हैं कि जो एक 188 रनों का जो टारगेट दिया था NCL को, उसमें किस तरीके से बल्लेबाजी करी और किस तरीके से आपने गेंदबाजी भी करी, उसको हम बाद में पूछेंगे। लेकिन 188 रन का जो आपने स्कोर किया है वे क्या आप सोच के आए थे? जी हाँ, जो जिस तरह से आज जैसा सवेरे विकेट था तो हमने डिसाइड किए थे कि हम भी बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि जो मॉइस्चर था तो उससे लगा कि बॉल में स्टार्टिंग में अच्छा हमको फ़ायदा होगा। पर जैसा हमारा भी विकेट गया स्टार्टिंग में, पहले ही ओवर में 2 विकेट चला गया था, तो उसके बाद थोड़ा उम्मीद कम था। पर जिस तरह से रंजीत ने, संजर ने और सुल्तान ने, आखिरी में राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की, उनके काबिल तारीफ बैटिंग की, उनके वजह से आज जो हमको 88 रन जो हमने बनाए उनके काबिल तारीफ से, उनके बैटिंग से। और जहाँ तक आपकी बॉलिंग है, आप के बॉलरों ने भी बहुत अच्छी तैयारी की और अच्छी बॉलिंग करी, शायद यही नतीजा है। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, बल्लेबाज को या बॉलर को? आज जो एक्चुअली गेम जो होता है पूरा 11 प्लेयर का गेम होता है, तो बल्लेबाज ने भी जो फ़र्ज निभाना था अपने बैटिंग का, उन्होंने भी 100% दिए और उसी तरह से गेंदबाज ने भी अपना जो फ़र्ज निभाना था 100% अच्छी बॉलिंग करके अच्छा मैच जीता है। तो आपका भले ही स्कोर नहीं हुआ है, लेकिन हमने तो देखा है इसके पहले के मैचों में कि आप बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। ये हार्ड लक हो सकता है, मेन खिलाड़ी भी 0 पे भी आउट हो जाते हैं, तो आपका आगे क्या प्लानिंग रहेगी? निश्चित तौर से मैं टीम का कैप्टन हूँ, तो मेरा परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए और अपनी कंपनी के लिए, जिससे हम विन हो सकते हैं। मैं पूरा अपना 100% ट्राई करूँगा कि मैं आगे के मैचेस में अच्छा बैटिंग करूँ, बॉलिंग करूँ, अपने टीम को जीताऊँ। ये है रूबी क्रिकेट क्लब जो कि नागपुर में स्थित है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूबी क्रिकेट का क्लब के स्टूडेंट को यहाँ पर क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस समय आप जो ग्राउंड में देख रहे हैं ये यहाँ पर इंटर कंपनी क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है और साथ में इनकी कोचिंग भी चल रही है। और यहाँ पर जो मैच चल रहा है BCCL और MCL के बीच में ये मैच चल रहा है और वो जैसा कि आप देख रहे हैं। और आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रूबी स्पोर्टिंग क्लब के हमारे साथ में ट्रेनर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस ग्राउंड में कब से ये ट्रेनिंग क्लासेस चलाई जा रही है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ये कब से चालू है सर यहाँ पर? थैंक यू सर। ये हमारा क्लब जो है रूबी स्पोर्टिंग क्लब, ये नागपुर का वन ऑफ सबसे पुराने क्लब में से एक है। ये 95 से स्टार्ट है यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे इस ग्राउंड पर हम लोग शिफ्ट हुए। इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से बनाया गया है। पहले उतनी फैसिलिटी नहीं थी, पर 2005-2006 के बाद से धीरे धीरे फैसिलिटी बहुत बढ़ी है यहाँ पे। जैसा आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्फ विकेट्स हैं, 7 से 8 टर्फ विकेट्स हैं और करीब 3 सीमेंट विकेट है हमारे पास। अंदर मेन सेंटर विकेट हमारे पास 4-5 है। ग्राउंड है जहाँ पे मैच हो ही रहा है। बड़े लोग का भी मैच होता है, छोटे बच्चों का भी मैच होता है। और इस ग्राउंड की खास बात ये है कि ये यहाँ से बहुत से बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं। हमने यहाँ पे करीब 7 से 8 रणजी ट्रॉफी प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। और हमारी करंट में जो 19 टीम खेल रही है, जो विदर्भा की टीम खेल रही है, उसमें करंट 7 से 8 प्लेयर हमारे क्लब से हैं जो कि विदर्भा को अभी प्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। इवन अंडर हमारी लड़कियां भी हैं, अंडर 15 के करंट कैप्टन जो है रिया बनिया करके,
वो हमारे क्लब से ही हैं, अंडर 15 की कैप्टन है वो। और एक लड़का 16 में है। और भी बहुत से प्लेयर हैं जो लगातार जो विदर्भा को नॉक कर रहे हैं। हमारे पास हर्ष दुबे है जो करंट में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और उन्होंने इंडिया 19 में खेला है। और एक दुष्यंत टेकन प्लेयर हैं जो क्या बोलते हैं, वो भी इंडिया 19 चैलेंजर्स कप खेले हैं। और ऐसे भी बहुत से प्लेयर हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं बट यहाँ से बहुत अच्छा खेले हैं। अभी कोई इंडियन रेलवे में है, कोई एजी ऑफिस में है। करीब करीब अगर देखा जाए ओवरऑल इस क्लब का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और आने वाले समय में और भी अच्छा होगा और भी हम प्लेयर प्रोड्यूस करेंगे। धीरे धीरे जो ग्रोथ है, जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो अभी फिलहाल में आपके पास में मतलब कितने स्टूडेंट हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है आपके मतलब क्लब में जुड़ने के लिए? क्राइटेरिया ऐसे कुछ नहीं है, बस लड़का 7 साल के ऊपर होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों का यहाँ पे होता है। और 7 साल के ऊपर अगर बच्चा है तो वो आते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं सब छोटे छोटे हैं। ये सबसे छोटा ग्रुप है हमारा, जिसमें इसमें 7 साल से 15 साल के से बीच के बच्चे हैं इसमें। फिर धीरे धीरे बच्चे जैसा परफॉर्म करते हैं, जैसा इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं हम। हमारी 2 टीमें हैं अंडर 13 में इंटर क्लब जो खेलती हैं, 2 टीमें 16 में हैं जो इंटर क्लब खेलती हैं, 2 टीमें 19 में भी हैं और 3 टीमें हैं जो गजल लीग जो यहाँ का सीनियर डिवीज़न प्लेयर जो होते हैं वो तो वहाँ पे हमारी 3 टीमें हैं। तो कितने स्टूडेंट हैं अभी एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट पर ग्रुप में 40 बच्चे हैं और हमारे पास 40 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हमारे पास करीब करीब 4 से 5 ग्रुप हैं। तो ये मतलब कितने शिफ्ट में चलता है? ये दो शिफ्ट में है। एक सुबह होता है, सुबह बड़े बच्चों का होता है, सुबह 6:30 से 8:30 होता है। उसमें सब 16 से ऊपर के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, जो कॉलेज वगैरह में है, जो आ सकते हैं सुबह, वो सुबह आते हैं। और बाकी छोटे बच्चे क्योंकि इनका स्कूल रहता है सुबह, इसलिए लोग शाम में लोग साढ़े। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। और आशुतोष तिवारी जी का हम विशेष रूप से धन्यवाद अदा करेंगे क्योंकि इन्होंने उस स्पोर्टिंग क्लब के बारे में हमें जानकारी दी और निश्चय ही आने वाले जो हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। और हम गुजारिश भी करेंगे कि अपने बच्चों को इस क्लब में आप दाखिला दिलवाएं और एक भारत के लिए एक नई पहल इसकी शुरुआत करें। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दोनों मिलकर के सर एक बुके दे दीजिए और एक ट्रॉफी। अनुज कुमार मंडल जिन्होंने 61 रन बनाए 40 बॉल पे 9 4 2 6 के साथ और बेहतरीन बॉलिंग भी उन्होंने की थी। थैंक यू वेरी मच सर।